स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्काइनॉमिक्स एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस टॉपिक हमारा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस था। हमने उसमें देखा कि हम टेंस को कैसे यूज करते हैं, प्रेजेंट फॉर्म में और पास्ट फॉर्म में। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में जैसे आपको पता है कि जो कार्य होने वाला हो, मतलब कि फ्यूचर फॉर्म में। तो आज हम फ्यूचर टेंस के कुछ डाउट क्लियर करते हैं। फर्स्ट, फ्यूचर टेंस की डेफिनेशन है। फ्यूचर टेंस क्या होता है? ठीक है, when a verb refers to an event or an action that will occur at some time, जो बाद में होने वाला हो, in the future। फ्यूचर में फ्यूचर क्या होता है बेटा? भविष्य काल। ठीक है, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? भविष्य काल। इट इज सेड टू बी इन द फ्यूचर टेंस। तो हम उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस। जो भी एक्शन, जो भी इवेंट फ्यूचर में होने वाला हो। ठीक है, फ्यूचर टेंस इज ऑफ 4 टाइप्स। अब जैसे कि हमने बात करी थी सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, ऐसी फ्यूचर टेंस की भी फॉर्म्स होती है। सिमिलर फॉर्म है लेकिन मीनिंग्स बहुत अलग है, यूजेस बहुत डिफरेंट है। तो पहले हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। फर्स्ट क्या है हमारा? सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस इंडिकेट एन एक्शन इवेंट दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। जो फ्यूचर में होने वाला हो कार्य, जो फ्यूचर में टेक प्लेस होने वाला, विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? या तो हम विल यूज करेंगे या हम शैल यूज करेंगे, और वर्ब तो यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज फॉर। अब अभी हमने पूछा बताया आपको कि सिंपल फ्यूचर टेंस होता क्या है। अब हम बात करेंगे कि हम उसको कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, टेकिंग अबाउट द फैक्ट ऑफ द फ्यूचर, समथिंग दैट इज डिसाइड फॉर फ्यूचर। जो फ्यूचर के लिए डिसाइड हो चुका कि हमें मतलब कि हमें ये कार्य करना है, हमने फ्यूचर के लिए डिसाइड कर लिया है या प्लान कर लिया है कि हम ये कार्य करेंगे, है ना। तब हम किसके बारे में बात करेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट मंडे विल बी अ हॉलिडे। तो हमने फ्यूचर में बताया ना कि अगले मंडे छुट्टी होगी, है ना। तो हमने फ्यूचर प्रेडिक्ट करी है, मतलब कि फ्यूचर टेंस हमने यहाँ पे बात करी है। यू विल गेट योर रिपोर्ट्स टुमारो। तो कल, टुमारो मतलब कल, है ना। फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। आई शैल मीट हिम इन द इवनिंग। 26th ऑफ दिस मंथ विल बी ट्यूसडे। तो ये सारे फॉर्म्स किसके हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, जो हम फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में क्या कार्य करेंगे हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अनप्लान्ड सिचुएशन व्हेन वी प्लान मेक डिसीजन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, कुछ ऐसे अनप्लान्ड सिचुएशन जो हम प्लान नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजर सेड आई विल सी व्हाट नीड टू बी डन, मे वी विल गो टू द वॉच अ मूवी टुनाइट, I think I will go to meet my grandfather tomorrow। तो हमने यहाँ पे क्या करा है? प्लान कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर मतलब अनप्लान्ड सिचुएशन जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स टू फोरकास्ट। ठीक है, जस्ट प्रिडिक्शंस एंड नॉट टॉकिंग अबाउट फैक्ट, समथिंग दैट विल हैपन इन फ्यूचर। जब हम कोई प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है, जब हम कोई चीज प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो हम उसमें कौन से वर्ड्स यूज करेंगे? फॉर एग्जांपल, थिंक, बिलीव, प्रोबेबली, एक्सपेक्ट, आई एम श्योर, एक्सेट्रा। तो हम कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करेंगे जब हम कोई चीज प्रिडिक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर विल बी हैवी स्नो फॉर टुमारो। हु डू यू थिंक? हमने यहाँ क्या यूज करा? हु डू यू थिंक विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट। ठीक है, In this match, India will beat Pakistan. I am sure। अभी हमने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करा है कि I am sure he will get a job today। तो मतलब कि वो प्रिडिक्ट कर रहा है चीज, है ना, कि मुझे पक्का विश्वास है कि उसको कल जॉब मिल जाएगी, है ना। I expect that he will finish the work on time. He will probably learn from this mistake। कुछ ऐसे वर्ड जब हम कोई प्रिडिक्शन करते हैं, मतलब प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं फोरकास्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी हमने बात करी है सिंपल फ्यूचर टेंस, अब हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस टू एट अ सर्टेन टाइम। मतलब कि कुछ टाइम में वो प्रोग्रेस कर रहा है
इन फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर में। इसमें क्या कौन से वर्ड्स यूज होंगे? विल आपको पता है फ्यूचर टेंस में ही यूज करा जाता है जब हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, और शैल बी वर्ब और आईएनजी फॉर्म में इसका यूज होगा सेंटेंस। वो कैसे होगा? आई विल बी शोइंग, हमने स्नोइंग में आईएनजी लगा दिया। इन कनाडा इट विल बी स्नोइंग इन कनाडा व्हेन वी रीच देयर, जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो कनाडा में बर्फ पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं? फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि मतलब कि हमने क्या यूज करा? विल बी का यूज करा और हमने आईएनजी फॉर्म यूज करा है। Please don't call me in the evening as I will be watching the match at that time. ठीक है, will be और ing. Future continuous tense is also used to indicate action planned in future. फ्यूचर कंटीन्यूअस क्या बताता है, क्या इंडिकेट करता है? जो कार्य हमने प्लान करे हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई विल बी सिटिंग इन द यूपीएससी एग्जाम दिस ईयर। तो हमने फ्यूचर के बारे में बताया इस सेंटेंस में, ईयर मतलब फ्यूचर। ठीक है, ही विल बी स्टेइंग विद यू फॉर अ मंथ। जब ईयर और मंथ के बारे में बात हो रही है और हमने विल बी का यूज करा है, तो हम क्या कर रहे हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। सही है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अभी हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा है। अब हम बात करते हैं सी क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है इसकी? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शन इवेंट दैट विल बी कंप्लीटेड बाय सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि जो चीज फ्यूचर में कंप्लीट करनी हो, मतलब कि हम कुछ ऐसे इवेंट जो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है विल और शैल यूज होगा, हैव यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके एग्जांपल देखेंगे। आई शैल हैव, हमने यहाँ क्या यूज करा? हैव सबमिटेड माय प्रोजेक्ट बाय दिस टाइम टुमारो। ठीक है, यहाँ पे हमने टाइम के बारे में बात करी है और टुमारो मतलब कि फ्यूचर के बारे में बात करी है। ठीक है, बोथ हम यहाँ पे हमने दोनों चीज के बारे में बात करी है। किसमें? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्या बताता है ये? विल बी कंप्लीटेड बाय सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। नेक्स्ट एग्जांपल है, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर यू रीच देयर। ठीक है, ही विल हैव, हमने यहाँ विल के साथ हैव भी यूज करा है। वर्क इन दिस कंपनी फॉर 26 इयर्स बाय द टाइम ही रिटायर्स। तो टाइम के बारे में बात हो रही है। By the end of this year, the company will have sold 30,000 cars. तो by the end of this year एक certain point के बारे में, टाइम ऑफ पॉइंट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हमने ये सारे फॉर्म्स will, have, shall, will, तो किसमें यूज होता है? ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमेशा याद करना, जहाँ पे हम shall के साथ have यूज कर रहे हैं, will के साथ have यूज कर रहे हैं, तो वो किसमें यूज होता है बेटा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक थोड़ा कनेक्टेड फॉर्म है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज फॉर एक्शन। ठीक है, किस लिए यूज होता है? यूज फॉर एक्शन दैट विल स्टार्ट इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में शुरू हो रहा हो और कंटिन्यू फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम के लिए भी कंटिन्यू रहेगा। एंड देन विल एंड सम टाइम इन फ्यूचर, और कुछ टाइम बाद वो एंड भी हो जाएगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ टेंस इज लीस्ट कॉमन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन। ठीक है, कुछ ऐसे सेंटेंस, कुछ ऐसे कार्य जो हम फ्यूचर में स्टार्ट करेंगे और कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो एंड भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या स्ट्रक्चर है? विल, शैल और के साथ क्या यूज होगा? हैव बीन। वर्ब यूज होगा आईएनजी, सिंस और फॉर। ठीक है, इतने सारे वर्ड्स हम इसमें, इतने सारे स्ट्रक्चर हम इसमें यूज करते हैं। किसमें? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके स्टूडेंट, फिर हम बात करेंगे, एग्जांपल देखेंगे। ही शैल हैव बीन, तो हमने यहाँ क्या यूज करा है? ही के साथ शैल हैव बीन लिविंग आईएनजी फॉर्म विद अस फॉर 20 इयर्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक और चीज यूज करी है, वो क्या है? फॉर।
फॉर कब यूज होती है, जब हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। ही शैल हैव बीन स्टडीइंग कंप्यूटर साइंस फॉर 5 years बाय मार्च। जब हम ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हो, तो हम फॉर यूज करते हैं। आई होप आपको टेंस के सारे फॉर्म अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, ऐसी सिमिलर बेस्ड क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तब तक के थैंक यू स्टूडेंट्स।